तो ये सबसे बड़े भाई हैं और इनका जो उन्होंने बताया था उस दिन कि टाइल्स उस महिला ने इन्हीं से लगवाया था। तो आइए इन्हीं की कहानी जानते हैं। था कि करे ताकि कौन जरूरी था इस घर में खोदने के लिए। बोल रहे कि जब जाम हो गई थी पाइप, तो भैया बोले कि इसी में खुदवा देता हूँ, बनवा देता हूँ। घटना को अंजाम देने के बाद उस महिला के चेहरे पे शिकन नहीं थी जरा भी। कुछ भी नहीं थी, खाना पीना बना था, उसी में रहती भी। जब कितना लग नालासोपारा हत्याकांड में आपने सुना कि पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है, लेकिन हमने सोशल मीडिया पे एक पड़ोसी का वीडियो चलाया था और लोगों के दिमाग में उस वीडियो में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जो मृतक है विजय चौहान, उनके ही बड़े भाई ने टाइल्स लगाई और टाइल्स लगाने के दौरान उस महिला ने 1,000 रुपया भी दिया। तो ये उनका बयान था। हमारे साथ उनके बड़े भाई हैं, अजय भाई। ये उनके बड़े भाई हैं। 4 भाइयों में आप सबसे बड़े। हाँ, सबसे ठीक है। बड़ा। तो ये सबसे बड़े भाई हैं और इनका जो उन्होंने बताया था उस दिन कि टाइल्स उस महिला ने इन्हीं से लगवाया था। तो आइए इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि एक्चुअल में वहाँ पर क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ घटना हुई है। भैया, आपने टाइल्स लगाई थी, कैसे क्या हुआ था? पहले मुझे फोन किया गया। हम्म। फोन किया गया तो मैं बोला कि क्या काम है, तो बोले कि घर का काम है भैया, थोड़ा टाइल एक दो टूट गई लगाना। हम कहे चल ठीक है, हम आज काम पे आ गए हैं, आज नहीं आ सकते हैं। तो फिर उसके बाद लोग बोली कि बिहान कर देना। हम कहे चल ठीक है, बिहान कर दूंगा। फिर क्या बोल रही है कि अभी नहीं आए। हम कह रहे काम देख लेता हूँ, नहीं लगेगा तो अभी आऊँगा। तब आया 10 बजे। हम्म। तो 10:30-11 बजे गया उधर, तो मैं देखा उधर तो मट्टी उट्टी जहाँ 3 लादी टूटी थी ना, वो मट्टी उट्टी लेवल था। तो लेवल जरी था, तो मैं बोला कि इसमें तो कुछ ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा भूसा ला देता हूँ और 3 टाइल और सिलमिट ले आता हूँ आधा गोनी, उसको उधर ही बैठा देता हूँ, और क्या काम है इसमें। तो बोली ठीक है। तो बोले कि भैया 1,000 रुपये दे के गए हैं। हम कहे ठीक है दे दो। तो ले लिया 1,000 रुपये, लेके गया तो माल मटेरियल लेके अपना आया, उसको कर दिया। तो मैं बोला घर का काम है तो क्या फ़ायदा है ज़्यादा इधर उधर करने से। तो उसको लगा होगा कि मैं खाली हो गया। तो मैं उससे पूछा कि करे ताकि कौन जरूरी था इस घर में खोदने के लिए। बोल रहे कि जब जाम हो गई थी पाइप, तो भैया बोले कि इसी में खुदवा देता हूँ, बनवा देता हूँ। तो बोले कि फिर अगर उसको भंगी को बुला के बोले साफ करवा लिया। तो बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ कि 2 ही 3 लादी टूटा है, तो उसको उसी पर फिर बंद कर दे। तो मैं सोचा कि अच्छा हुआ कि पूरा नहीं तोड़ा, नहीं तो 5 फुट तोड़ता तो मुझे काम बढ़ जाता। तो उतने पर मैं उसको लगा के छोड़ के फिर उसके बाद मैं बाहर आ गया। तो मट्टी थोड़ा बचा था, इतना उतना 5-6 घमेला मट्टी ले जाके मैं उधर फेंक दिया नाले के बाजू में। तो हमको ये शंका भी नहीं हुआ कि मेरे घर में मेरा ऐसे ही मेरे भाई के साथ ये लोग करके रखे हैं कि क्या किए, कि दफना दिए, कब किए, ये पता हमको नहीं था। तो मैं अपना गया, तो मैं अपना इतना काम करके अपना निकल गया उधर से। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद उस महिला के चेहरे पे शिकन नहीं थी जरा भी। कुछ भी नहीं थी, खाना पीना बना था, उसी में रहती भी। जब कितना भाई का जो सिम था मोबाइल का, वो भी अपने पास रखे थे। मोबाइल पूछा गया तो पता लगा नहीं है। फिर बोलती है कि सिम उनका बंद है, दूसरा मोबाइल ले लिए। हम कहे ठीक है, तो कितना दिन में दूसरा लिए, तो कभी तो किसी के पास फोन करें, तेरे पास करते हैं। कहा नहीं, गुस्सा के गए हैं, नहीं आ रहे हैं 4 दिन से। हम कहे ठीक है। तो फिर उसके बाद बोली कि वहाँ गोरे गांव में काम कर रहे हैं। तो मैं बोला गोरे गांव में काम करना है तो गोरे गांव जाए पड़ी, तो पता लगावे कोई। तो रात को छोटा वाला भाई गोरे गांव गया। अच्छा। हाँ, तो गोरे गांव गया तो वहाँ पे पता लगा कि वो 8 दिन पहले से ही गायब है यहाँ से। अच्छा, 8 दिन पहले ही गोरेगांव वाला काम हाँ, खत्म हो गया छोड़ था। के जा था। तो छोड़ने के बाद फिर इधर का काम जब भी मैं किया तो 8-10-12 दिन ये काम हो गया था हाँ। करके मेरे को। तब अच्छा। भाई मेरा बोला छोटा वाला एक, तो अखिलेश बोलता है कि अरे यार भैया घर हम काम करे रहा, और जहाँ से नाके पर से वो आदमी पकड़ के लाई थी, तो सरखू भैया बता रहे हैं कि वो बेगारी ढूंढने आई थी। बोल रही है घर में टाकी बनाना है। हाँ। तो बेगारी लेके गई, तो उसको आज तो डायरेक्ट बात कर ली थी। बात करके ले गई, वो काम करी कि किया नहीं। तो उसके बाद ये हमको बताया कि मेरा भाई इनके भरोसे पर वो गया, तो बोलने लगा कि भैया घर में टाकी तो नहीं बना। हम पे टाकी नहीं बना यार, वो तो 2-3 लादी लगवाई है। तो हाँ। बोलती है कि उधर का काम इधर करने में तुम लोग को भारी पड़ता है। हम कह रहे घर एक काम हुई तो कभी भी हो सकता है। हम्म। तो बोल रही है कि ठीक है, जब भी मौका मिलेगा तो कर देना। तो उसके बाद गया, तो इसको भाई को मैं बोला कि इधर नहीं है पता कर। उधर गया तो पता नहीं पाया। तो इधर मेरा भाई बोलता है मेरे को कुछ शंका है। हाँ। मेरा ये अखिलेश तो बोला शंका है भैया, इधर चलो खोदते हैं, देखते हैं, 1-2 टाइल टूट जाएगी तो क्या हो जाएगा। हम के सही बात है, टूट जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। तो आया तो मैं उसको खोद ही डाला। हम्म। तो खोदा तो उसी में मिला नीचे। तो उसके बाद वो लोग हमको छोड़ दिए, बोले कि अब तुम जाओ, अब ये सब काम पुलिस का है। तो पुलिस आई तो बोली ताला मार दो, ताला मार के छोड़ दो।
तो मैं ताला मार के छोड़ दिया। उसके बाद मेरे को उठा के लेके चले गए बसई आए। बसई में वहाँ पूछ जाँच कर रहे थे और उसके बाद ये दिखा रहे थे टीवी में जो कैमरे में कि ये लड़का है और ये जिसके साथ भागा है और अपनी छोटी वाले को छीनेगा इधर। हम कहे हाँ छीनूंगा जरूर। तो मैं गया उधर देखा तो छीना तो कभी दिखाई नहीं पड़ा। फिर बाद में बोले कि ये ऐसा दिखाए मोबाइल में कि लड़का है। हम कहे हाँ ये लड़का है। कहाँ है? तो अभी मेरे पास वीडियो में है लेकिन अभी खोज रहे हैं, वो अभी मिला नहीं है। ऐसा वैसा खोज रहे थे उसको। फिर उसको बाद मेरे को वहाँ से छोड़े, इधर आया तो इसमें से सब बॉडी वॉडी लाद के उसमें रख दिए थे। हाँ। गाड़ी में जब रख दिए तो गाड़ी में मैं देखो आया जैसे ही तो मैं उस डायरेक्ट मेरे को गाड़ी में बैठा के और भेज दिए वहाँ जेजे हॉस्पिटल। हाँ वहाँ हॉस्पिटल भेज दिए। तो मैं रात भर वहीं रह गया। फिर रात भर वहीं पे था तो फिर सुबह ये लोग पहुँचे साहब लोग तो उसको इधर यहाँ से बनवा के पर्ची उर्ची कागज वगैरह सब वहाँ पे पहुँचे तब जाके पोस्टमार्टम लिया। उसके बाद वहाँ से लिए तो उधर ही से मैं सोचा अभी लम्बा लेके क्या करने जाऊँगा। तो ऐसा करता हूँ कि इधर ही इसको अपना दफना देता हूँ। कहाँ मट्टी लेके ढोऊँ। घर पे भी पूछा, घर वाले बोले सब इतना सड़ गया तो क्या करोगे, यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ, परेशान होना है। तो यहाँ भी कोई का मतलब नहीं, वहाँ भी मतलब नहीं, तो वहीं अपना कर दो। जब वहीं पे फूकना है मतलब क्या निकलेगा। मैं तो उधर ही फूक फाक के अपना चला आया घर। अच्छा एक चीज बताइए, ये गांव में जब ये महिला रहती थी, 8 साल का ब्याह हो, 8 साल पहले शादी हुई ना, 7-8 साल पहले शादी हुई है और 5-6 साल का बच्चा है। तो एक गांव से बम्बई कब आई? वो तो भाई के साथ में ही आई थी। कितने साल पहले? अभी उसका जब भी शादी हो गया तो एक ही दो चक्कर में वो बम्बई ले लिया था। अच्छा, मैंने 6-7 साल से यहाँ रह रही थी। हाँ अच्छा, तो कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि जो ये औरतिया है, हाँ ये बाजू वाले के लिए उसको इतना पागल थी कि इसके लिए बम्बई उम्बई तक चली जाती थी, हाँ उसके हाँ स्कूल के पीछे कॉलेज में चली जाती थी। हाँ वो लोग वो उसकी मम्मी बता रही थी ऐसा कि मैं उधर पकड़ा हाँ। इधर पकड़ा। हाँ। तो मैं खाली ऐसा सुना और मैं गया ना देखा, ये सब नहीं मुझे मालूम था। ये बोलती थी कि तुम्हारी छोटी वाली 4-5 दिन पहले ये बात बोली है। हाँ। ये 4-5 दिन पहले मेरे को बोल रही थी कि ऐसा ऐसा बात हुआ है। बस इतना तक उसको मैं जाना उसके मुँह से सुना था। हाँ। हाँ इतना बड़ा कांड कर दी और घर में ब्याह शादी फंक्शन आती जाती थी, ऐसा कभी लगा कि इस तरीके का दिमाग इसका कैसे चला? ये तो समझ में नहीं आया। गांव देश में शादी में कभी काल गई ना तो इसको ऐसा नहीं एहसास हुआ कि मैं यहाँ आई हूँ। बस ऐसा जाती थी अपने ही शौकीनी अपने रुबाब में बस रहती थी। इसको कोई मतलब नहीं था उतना ज़्यादा घर से। अपना घर धर के बस फिर गाड़ी पकड़ लेती थी चली जाती थी यहीं अपने बम्बई। तो ये सब हो गया, आप लोग चारों भाई इकट्ठे पहले रहते थे, जब ये आई तो भी अलग रहने लगे, आप लोग फिर भी सब साथ में रहते हैं, बराबर है, और बाकी लोग तो ये जो घटना इसने अंजाम दिया है और जो पूरे प्लानिंग से दिया है, हाँ छोटी मोटी घटना नहीं है, उसने पूरी प्लानिंग की। अब इसमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों को उसका खड्डा खोदने वाला कब लाया, उसको खड्डा कब खुदवाया, फिर हाँ आपके भाई को कब लाया, उसको कैसे मार के डाल दिया, पहले खड्डा खोदा कि पहले उसको मारा, क्या किया? वही मालूम नहीं पड़ा ना किसी को। इसके लिए तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कहाँ से कितने रात में खुदवाएगी, दिन में खुदवाएगी, कब खुदवाएगी, मेरे को सब मालूम नहीं। खाली मैं गया तो इतना काम था कि इतना ही रखना था, 1-1.5 घंटे में काम हो करके मैं अपना चला गया। और बाकी उसमें कुछ वो खोदा कड़िया मजूर भी मिले क्या जो खड्डा खोदने गए थे? ऐसा नहीं करिए मजूर। मजूर खोदा था कि कौन खोदा था, कुछ अरे मालूम? तो मेरे को नहीं मालूम है कैसे वो तो मैं खोदी थी। वो तो खोद नहीं पाएगी, हाँ तो किसी को ले इतना गई। गहरा गड्ढा अकेले औरत कैसे खोदेगी? वो टाइल तोड़ना अभी आप उस दिन टाइल तोड़े, कितनी मेहनत लगी टाइल तोड़ने हाँ में? उस दिन तो खोदने तो में पहले भी तो लगा। टाइल तोड़ा होगा, उसको भी मेहनत लगी होगी। तो आजू बाजू वालों को भी नहीं मालूम पड़ा हो कैसा खोदी कैसा नहीं सोचो। खोदी। अभी क्या मालूम कैसा खोदी हो। मतलब इस लेवल तोड़ाई फोड़ाई हुई होगी, आजू बाजू तो आदमी चम्मच कटोरी गिरती वो भी सुनाई पड़ता। हाँ और वो इतना बड़ा बड़ा चलाया, कुदार चलाया, खमा, तो भी पता नहीं चला। मतलब ये क्या जादू किया उसने, कुछ समझ नहीं आया। क्या मालूम अभी कुछ कैसा किया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया उस बात को। जितना मेरे को बात था उतना नहीं मैं ठीक है। बताया। और बाजू में जो मोनू है, मोनू हाँ। मोनू उसका कैसा व्यवहार था? मतलब आप लोग तो पहले आए गए होंगे घर पे। वो तो पहले से उसका व्यवहार तो हमको अच्छा लगता था। तो घर पे क्या, घर की नहीं जैसा वो लोग रहते थे, मैं कभी काल जाता था तो घर के जाना जाना उनका लगा रहता था। अच्छा। मतलब कभी काल जब जाते थे तो अच्छे से बातचीत अपना हो जाता था। क्या यार मोनू का यार भाई, तो बोलता भी नहीं था ज़्यादा हम लोग से। हाँ। हाँ बस। और रास्ते में लेकिन इन लोगों की खिचड़ी खिचड़ी पक रही है हाँ अंदर, किसी को मालूम नहीं। वो नहीं मालूम था कि इतना बड़ा ये लोग घटना करेंगे।
और और कोई इसकी उम्र सोचा भी 28 नहीं। साल है, उसकी 20 साल, उसकी माँ बोलती है इसने ही फंसाया सब उसको। कोई हाँ तो उसकी माँ बोले या वो बोले, लेकिन मेरे को ये मालूम है कि ये लोग पहले से अपना गाड़ी चला रहे थे, लेकिन इसमें कोई समझ नहीं पाया कि ये ऐसा होगा। हाँ, मेरे को नहीं लगा रहा था कि ये दोनों ऐसा करेंगे। तो देखिए, इस तरीके की घटना है, परिवार भी सदमे में है और टेंशन में ये है कि ये पूरा घटनाक्रम किस तरीके से अंजाम दिया गया। मोनू शर्मा जो है, मोनू शर्मा अपने आप में जो है, मोनू शर्मा जो उसमें आवाज आई, मोनू शर्मा जो है वो अपने आप में एक साधारण युवक समझा जा रहा है, और इधर महिला जो है वो शातिर है। लेकिन अब इन सब ने प्लानिंग किस हिसाब से किया होगा, दोनों ने मिलके किया है, या तीसरा जो पुलिस की कस्टडी में जो गवाह है, जिसे पुलिस ने गवाह बताया, वो किस लेवल तक उसमें अपराधी है कि नहीं है, आरोपी है कि नहीं है, अभी ये भी जांच में सामने आएगा। क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो उस महिला ने अभी तक नहीं बताया है, उस मोनू शर्मा ने अभी तक नहीं बताया है। इसका मतलब यह है कि इस पूरे घटनाक्रम का अभी पूरा खुलासा होना बाकी है। फिलहाल बता दें आपको कि उस महिला ने पुलिस के सामने इतना कबूल जरूर किया है कि मर्डर उसने ही किया है। तो जो घटनाक्रम हम पहले से पता लगा रहे थे, मेट्रो सिटी समाचार पे आपने देखा कि मैं शुरुआत से ही उन तथ्यों को जोड़ रहा था और इस तरीके का क्लू जो है वो दे रहा था। वो सारे सबूत जो है या जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि हो ना हो ये महिला प्राथमिक तरफ से यही प्राइमा फेसिया यही दोषी है और यही कल्प्रिट है और यही कॉन्स्पिरेटर है। अब इसमें देखना ही होगा कि परिवार की जो शंका है वो कहां तक सही निकलती है, और इस महिला के अलावा और कितने चेहरे इसमें सामने आते हैं, देखने वाली बात होगी। जिस शातिर तरीके से गांव की एक महिला मुंबई में आकर नालासोपारा एरिया में रहती है और वहां पर इतना हीनियस क्राइम करती है जो समझ और सोच के परे है। अच्छों का दिमाग फेल हो जा रहा है ये सुन के कि एक महिला ने 20 साल के बच्चे के लिए, अपने से 8-10 साल का छोटा बच्चा, उसको उसका अपनी हवस मिटाने के लिए उसने इस तरीके का कुकर्म किया, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की, निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई। खबरों में बने रहिए, आगे आपको बताएंगे इस पूरे हत्याकांड की परत दर परत आने वाली आगे सच्चाई, कौन क्या कह रहा है, पुलिस क्या करे, कोर्ट क्या करे, तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप इस पूरे खबर पर आपकी अपनी राय क्या है, आपके अपने विचार क्या है, कमेंट करके बताते रहिए। चलिए आगे